और बात करते हैं लॉकडाउन 5.0 की। देश में अब आगे क्या होगा? तालाबंदी जारी रहेगी, लॉकडाउन हो या ना हो, इसको लेकर राज्य क्या सोचते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन तमाम चीजों को लेकर पीएम और अमित शाह के बीच में बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह 1 घंटे तक ये उन्होंने बैठक की। सभी राज्यों से मिले हुए सुझाव जो है उन पर विचार किया। दिल्ली की तरफ से कहा गया कि मॉल्स और स्कूल नहीं खोएं। गोवा ने कहा 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है पार्शियली लिफ्ट हो, कोई कह रहा है कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 भी आए। तो इस तरह की चर्चा जो हुई है, गृह मंत्री ने तमाम अपडेट जो हैं वो दी हैं प्रधानमंत्री को। कहा जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन 5 जो होगा, जैसे लॉकडाउन 4 में अच्छी खासी ढील जो है वो दी गई थी, अब लॉकडाउन 5 जो है उसमें भी ढील दी जा सकती है। और जो हॉटस्पॉट हैं, जो शहर, जो ज़िले, जो राज्य जो हैं जिनमें ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वहाँ पर कड़ाई जो है वो बढ़ती जा सकती है और राज्यों के ऊपर छोड़ा जा सकता है निर्णय कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस हद तक जो है वो शुरू करना चाहते हैं। खासतौर से वो राज्य जहां पर केसेस ज़्यादा हैं, वहां पर ज़्यादा ढिलाई की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती है। दिल्ली की तरफ से जो प्रपोजल गया है उसमें कहा गया है कि मॉल्स और स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत इस वक्त और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ सजेशंस आए हैं और गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बैठक में क्या कुछ रूपरेखा निकल कर आ रही है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, कैसा हो सकता है लॉकडाउन 5? देखिए पिनाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले कल देर रात ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फ़ोन पर बातचीत की थी और उनको कहा कि सभी राज्य जो है शनिवार तक अपने सुझाव दें। लेकिन फ़ोन पर जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की, राज्यों ने अपनी स्थिति से उनको अवगत कराया और राज्यों की स्थिति को लेकर वो प्रधानमंत्री के पास पहुँचे थे और प्रधानमंत्री से वो बैठक किए। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। केंद्रीय गृह सचिव भी उसमें थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन 5 का लगना लगभग तय है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जून से जुलाई के महीने में जो कोरोना का संक्रमण है वो अपने पीक पर रहने वाला है। ऐसी जानकारी जो एक्सपर्ट हैं वो सरकार को पहले ही दे चुके हैं। लॉकडाउन जो 4 लगा था तब भी हेल्थ मिनिस्ट्री से एडवाइस ली थी, होम मिनिस्ट्री ने, यहाँ पर भी स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने अपना पूरा अपडेट दिया है भारत सरकार को। और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जो लॉकडाउन 5.0 आने वाला है उसकी गाइडलाइंस अब पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करेंगे, हो सकता है कि उसमें इस बात का अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन लॉकडाउन 4.0 में जो छूट मिली हुई थी पिनाज, वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इकॉनमी को भी देखना है और साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकना भी है। इसलिए राज्यों को बहुत अधिकार दिए जाएंगे। राज्य अब ये तय कर सकते हैं कि जो उनके इलाके में जो रेड जोन है वहां पर पूरी तरीके से सख्ती लागू की जाए, लेकिन जो ग्रीन जोन है वहां पर एक्टिविटी को स्टार्ट किया जाए, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे और दूसरी तरफ जो कोरोना के साथ भारत सरकार की लड़ाई है वो भी अपने आप में सुचारू रूप से चले। इसलिए सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। लॉकडाउन 5.0 लगेगा, लेकिन उसमें छूट रहेगी। ग्रीन जोन में पूरी तरीके से छूट रहेगी, रेड जोन। लेकिन इस सब के बीच में रवि, एक सवाल जो आ रहा है जहन में वो ये कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, आईसीएमआर हो या फिर उसमें जुड़ी हुई कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं, जो कोरोना से लड़ने के लिए देश की जो तमाम एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उनका भी कहना है, एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि पीक जो है जून जुलाई में आएगा। ऐसे में लॉकडाउन में ढिलाई, बढ़ते केसेस जो अब 1.5 लाख को छूने पर उतारू हैं, ऐसे में लॉकडाउन में ढिलाई कितना वाजिब कदम हो सकता है? देखिए, सरकार का अपना तर्क है, क्योंकि जितने भी संक्रमण के मामले हैं वो कुछ राज्यों के कम से कम 13 सिटी को अगर ले लिया जाए तो 70% केस पिनाज वहीं से आ रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों से ये कहा गया है कि इन शहरों में जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए आपके पास स्पेसिफिक प्लान क्या है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। लॉकडाउन 4.0 में भी यही स्थिति थी, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझकर यहाँ पर छूट दी है। अगर
पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाता है तो प्रवासी मजदूरों की समस्या हमने देखी, बेरोजगारी की जो स्थिति है और ज़्यादा भयावह हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए सरकार ने ये प्लान बनाया है कि जहाँ पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कोई ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन जो स्थिति काम करने के लायक है वहाँ पर सरकार छूट देगी। और ये तमाम चीज़ें राज्यों की सहमति से भारत सरकार करने जा रही है। राज्य सरकार भी अपने विचार जो है केंद्र सरकार के साथ साझा कर रहे हैं। शनिवार तक का वक्त दिया गया है, सभी राज्य सरकारें अपने सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मन की बात में अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है तो राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे और जिस तरह से जो स्टेट या फिर जो शहर ज़िले जो हैं हॉटस्पॉट पे हैं जहां सबसे ज़्यादा मामले हैं वहां पर कड़ाई बढ़ती जाएगी, लेकिन देश में सब कुछ अब धीरे धीरे पटरी पर लाना होगा। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 कैसा होगा, अगर होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। कैसा रहेगा लॉकडाउन 5.0? किन किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट? लॉकडाउन 5 पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। 31 मई को मन की बात कार्यक्रम है जिसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 पर भी बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में छूट मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कोरोना लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर फोकस होगा। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता हैं। ये वो शहर हैं जहां कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। लॉकडाउन 4 की तरह इसमें भी राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे कि वो अपने राज्यों में फैसले ले सकें। लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या सरकार लॉकडाउन 5.0 की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्यों से बातचीत भी हो रही है और 5.0 में गाइडलाइंस क्या होगी इसके लिए सबके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज के खुलने की कोई संभावना नहीं है। मॉल, सिनेमा हॉल्स के भी बंद रहने की संभावना है। 1 जून से कर्नाटक सरकार ने मंदिरों को खोलने की घोषणा की है। देश के दूसरे राज्य मंदिरों के संबंध में क्या फैसला लेंगे, ये सवाल भी बेहद अहम है। लॉकडाउन 5.0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत इकोनॉमिक लॉसेस हो चुके हैं। बिल्कुल लॉकडाउन 5 होना चाहिए क्योंकि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। कितना कारगर रहा लॉकडाउन, इस पर बहस हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। लॉकडाउन बहुत पहले लग जाना चाहिए था और लॉकडाउन अगर पहले लग जाता और 1 हफ्ते का समय प्रधानमंत्री दे देते लोगों को अपने घर जाने के लिए तो आज ये नौबत नहीं आती। लॉकडाउन 5 लगना चाहिए और जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं वही सरकार को देनी चाहिए। रेलवे और घरेलू फ्लाइट को सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। दिल्ली में मेट्रो सर्विस शुरू होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मेट्रो सर्विस के 1 जून से दोबारा शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 दूसरे लॉकडाउन से अलग होगा। ज्यादा छूट तो दी जाएगी, साथ ही संक्रमण को रोकने की भी कोशिश की जाएगी। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।